हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो कल दूसरा सेमीफाइनल आपने देखा जो भारत ने जीत लिया। इंग्लैंड ने बहुत ज़ोर की परफॉर्मेंस दी, शानदार परफॉर्मेंस दी। इसमें दो चार बातें हैं जो मैं आपसे करूँगा। उसके अलावा मेरी वीडियो आप देखिएगा, मैं बहुत तफसील के साथ बात करूँगा जो हमारे क्रिकेट का मसला है, हमारी मतलब हमसे जुड़े दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी हैं और जो क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ और ममालिक। अब तरह से तवज्जो से सुनने वाली बात है। देखिए, क्रिकेट दो तरह की हो रही है। एक तो हो रही है बिल्कुल मॉडर्न डे में जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, और मॉडर्न डे का मतलब ये है कि मॉडर्न डे में खेले जाने वाले शॉट्स जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि विल जैक्स जिस तरह से शॉट खेले थे, बेथल जिस तरह से शॉट खेल रहे थे, मतलब पैडल कर रहे हैं, वो फास्टर बॉलर को पैडल कर रहे हैं और ये एक नॉर्म बन गया है अब। लेकिन क्रिकेट को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मेरा भी 22 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बात कर रहा हूं इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास के मैदानों पर भी मैं जाता हूं। देखिए, क्रिकेट दो तरह की हो रही है। एक जो टॉप 4 टीम्स खेल रही हैं दुनिया की, और बाकी टीम्स जो खेल रही हैं वो एक जैसा खेलते हैं। तो दो टीयर्स में, दो लेयर्स में, दो सेगमेंट्स में बढ़ गई है क्रिकेट, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। टॉप टीम्स हैं, इंग्लैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया को आप कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का वो बात नज़र नहीं आई, लेकिन उनका स्टाइल वही है, उनका एटीट्यूड वही है। तो इन 4 टीम्स का एटीट्यूड है जो कि आपको नज़र आया कल मुकाबले में। देखा आपने, इससे पहले आपने मुकाबले में देखा, इससे पहले के मुकाबले में आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम वर डाउन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन वो किस तरह से वापस आए, किस तरह से उन्होंने चेंजेस की। उन्होंने बताया कि दे आर अ डिफरेंट ब्रीड, दे थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये 4 टीम्स का स्टाइल ऑफ प्ले है, और जो बाकी 4-5 से जो नीचे की टीम्स हैं, 6 से लेकर 12 तक, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी उनके अंदर है और वो खेलते भी एक ही तरह की क्रिकेट हैं। और दूसरी बात यह कि वो आपस में ही खेलते हैं ज़्यादातर, तो उनका मुकाबला बड़ी टीम से कम होता है, और अगर होता भी है तो उसमें वन साइडेड अफेयर, खैर कम ही मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से अभी खेला T20, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो साइड थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुकाबले में नहीं होते। तो फिर उसके बाद जो इन टीम्स के जो डोमेस्टिक सिस्टम है, वहाँ पर भी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि आप अलग से ट्रेनिंग कराएं, या आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो, या आपकी अप्रोच इतनी अच्छी हो। कोचेस का मयार पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में जूनियर लेवल पर कोचेस आर गुड। मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ, दे आर गुड कोचेस, गुड, जो समझते हैं चीज़ों को, एजुकेटेड भी हैं। वो एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, तो वो है। लेकिन जब वो ऊपर आती है टीम या लड़का एक स्टेप ऊपर आता है, उसका कोच मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, कोच मुख्तलिफ हो जाता है तो फिर मेथड मुख्तलिफ हो जाता है, पढ़ाने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। आप ये सोचिए कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और हर 3 महीने के बाद आपका टीचर चेंज हो जाए, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा, आपकी जो है ना वो सूरत हाल चेंज हो जाएगी। तो डोंट चेंज कोचेस, चेंज द अप्रोचेस एट एवरी लेवल, ये मेरा कहना है। ये दूसरी टीम्स के लिए, उन टीम्स के लिए जो इन 4 टीम्स से नीचे हैं, 4-5 टीम से नीचे हैं। दूसरी बात ये कि कोचेस का या कप्तान का फ़ौरन मुतालबा हो जाता है, जो हमारे जैसे मुल्क हैं, फ़ौरन जी कप्तान को उतार दो, कोच को उतार दो। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 4 टीम हैं, इनके कोचेस के नाम भी आपको पता है कौन है? मतलब जनूबी अफ्रीका का कोच कौन है? मैं आपसे पूछूं ऑस्ट्रेलिया का कोच कौन है, तो आप शायद आप में से बेशतर लोग ना बता सके। जनूबी अफ्रीका का कोच का नाम कॉनराड है, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लें, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं उनका नाम है मैकडोनल्ड, ठीक है। और जो इंग्लैंड के कोच हैं उनका नाम है ब्रेंडन मैकलम, और जो इंडिया के कोच हैं उनका नाम है गौतम गंभीर। सब जानते हैं उनको, लेकिन बैटिंग कोच का नाम क्या है इंग्लैंड के, इंडिया के, नहीं पता होगा किसी को। मेरा कहने का मकसद ये कि कोचेस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। मैटर कौन करता है? जिसके हाथ में गेंद होती है
या जिसके हाथ में बल्ला होता है। ये बात गौर से सुनिएगा, यानी कैप्टन भी इतना मैटर करता नहीं है। कप्तान की जिम्मेदारी क्या होती है कि अगर ऐसा कोई मौका आ जाए, क्रंच मौका आ जाए, तो उसने बॉल किससे करानी है। अब पाकिस्तान के कप्तान ने बहुत अच्छा समझा कि हारिस रऊफ को बॉल थमा दी, पिछले वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ, शाहीन अफरीदी को बॉल थमा दी। जब पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम कप्तान थे, उन्होंने मोहम्मद आमिर को बॉल थमा दी, ये समझ के कि ये मेरा प्रीमियर फास्ट बॉलर है तो ये डिलीवर करेगा। या 92 में आपने देखा होगा इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को बॉल थमा दी। तो इन चारों मौक़ों पर मुख्तलिफ काम हुए, यानी वसीम अकरम ने जो किया, अगर वो ना कर पाते तो शायद पाकिस्तान के पास 92 वर्ल्ड कप ना आता। हारिस रऊफ ने जो छक्का खाया विराट कोहली से, अगर वो ना खाते तो शायद हमारी पोजीशन बेहतर होती। मोहम्मद आमिर ने जैसा ओवर किया, जैसी फील्डिंग उनके ओवर में हुई थी 2024 में, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे अच्छी तरह से याद है। जो आंखों देखी बात होती है वो इंसान नहीं भूलता। तो वहाँ पर जो हुआ वो आमिर का ओवर ख़राब गया। तो क्या कैप्टन की इंटेंशन गलत थी? तो कप्तान सिर्फ एक इंटेंट पर फैसला लेता है। कप्तानी T20 में, मुझे यकीन कीजिए, मुझे नहीं लगता कि T20 में कैप्टनसी का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कप्तानी का मुझे कोई इतना ख़ास रोल नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आपको उसमें फ़ैसला लेना होता है, उसमें आप सीनियर प्लेयर्स के साथ मुशावरत करें और फैसला ले लें, और या कोच आपको पास ऑन करे और फैसला ले ले। तो ना कोच की इतनी जिम्मेदारी होती है या इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका दखल नहीं होता। अब कल जो बुमराह को ओवर दिया उसने, तो बुमराह अगर गलत बॉलिंग करता तो फिर हम कप्तान को कुछ कहते नहीं। बुमराह इज़ अ टॉप T20 बॉलर, वाइट बॉल का वो बेहतरीन बॉलर है दुनिया का, तो उसको पता है कि उसने क्या करना है और उसने वही किया। बुमराह ने भी वही किया, हार्दिक पांड्या ने भी वही किया, अर्शदीप सिंह ने भी वही किया। तो इसमें कैप्टनसी कहाँ से आ गई, या कोच का किरदार कहाँ से आ गया? कोच तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बैटिंग ऑर्डर सेट कर देगा, या जिस तरह कल इंडिया ने बैटिंग ऑर्डर भेजा वो ये था कि हर मौके पर लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन आपने रखना है। तो वो सूरत हाल रही। फिर उनके साथ जो कैचेस गिरे, जो हैरी ब्रूक्स ने कैच छोड़ा संजू सैमसन का, उसमें कोचिंग का दखल तो नहीं है, उसमें कैप्टनसी का दखल तो नहीं है, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि वो कैच लें। तो मैं इस हवाले से समझता हूँ कि जिसके हाथ में गेंद होती है एज अ बॉलर, वो बेहतरीन सिचुएशन का जज होता है, और जिसके हाथ में बैट होता है वो बेहतरीन सिचुएशन का जज होता है। तो ये कल हमने देखा। तो ये हमारे यहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि जो कप्तानी सही नहीं की उसने, कप्तानी ठीक नहीं की। होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस बिफोर पासिंग ऑन सच रिमार्क्स प्लीज़। क्रिकेट को हमने इतना आसान समझ लिया है कि जैसे हर यहाँ 25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है, तो यहाँ 24 करोड़ कोच है, 24 करोड़ कप्तान है, 24 करोड़ चीफ ऑफ सिलेक्टर्स हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता दुनिया में। अब चीफ सिलेक्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया का? आपसे मैं पूछूं, आपको शायद बेशतर लोगों को नहीं पता होगा कि जॉर्ज बेली इज़ द सिलेक्टर। इंडिया के सिलेक्टर का नाम है अजीत आगरकर। लेकिन अब आप टीम कहाँ से मुंतखब करेंगे? अब आ जाइए सिलेक्शन की तरफ। ये तो मैंने बात कर दी जिसमें मैं समझता हूँ कि टॉप टीम्स अलग क्रिकेट खेल रही हैं और नीचे की टीम अलग खेल रही हैं। अब ये डिवेलप कहाँ से होंगे? हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, कि हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं। क्विक फिक्स क्या कि स्ट्राइक कैंप लगा दीजिए। 25 लड़कों का पिछले बरस आपने एक कैंप लगाया और वो 25 लड़के उठा के अब्दुल रज़ाक के अंडर आपने भेज दिए, और वो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा था डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास का पहला राउंड ख़त्म हुआ था, 7 राउंड बाकी थे, 6 राउंड बाकी थे, और आपने स्ट्राइक कैंप लगा के आपने अपने ही डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने एक झटका दिया, जो कि गलत बात है। वो स्ट्राइक कैंप में लड़के आए, उसमें थे लड़के जो खेल रहे थे, लेकिन आजकल की आपकी टीम के अंदर उनमें से कोई भी नज़र नहीं आता है। आई कैन सेफली से दैट, या अगर होगा तो इक्का दुक्का, क्योंकि उनमें से उसमें अमाद भट्ट थे, उसमें समद थे, उसमें हसन नवाज़ थे, उसमें खुशदिल शाह थे, उसमें इफ्तिखार अहमद थे। तो ये सारे के सारे तो बाहर हैं। फिर आपने जो इतनी जल्दी तब्दीलियाँ की ना कोचेज़ में, वो बहुत बड़ा मसला है। कोचेज़ में, सिलेक्शन कमेटी में, कप्तान में, ये आप देख लें 2022 से आपने कितनी तब्दीलियाँ की हैं। तो तब्दीली जब आप करेंगे तो इसका नतीजा यही निकलेगा। इंडिया में कितनी आवाज़ उठी गौतम गंभीर के ख़िलाफ़ कि उसको कोच नहीं होना चाहिए। कुछ आवाज़ें उठी थी, पाकिस्तान से भी लोग कह रहे थे
लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इंडिया में या इंग्लैंड में आप देख लें, ब्रेंडन मैकलम जो एशेज सीरीज़ खेली है इंग्लैंड ने, बहुत ख़राब खेली, लेकिन दे डिड नॉट पे हीड टू एनी क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया पे होने वाला क्रिटिसिज्म को बिल्कुल नहीं मानते। तो इंग्लिश एक सेटअप है, एक कल्चर है, इंग्लैंड का भी कल्चर है, इंडिया भी रंग में रंगता जा रहा है। न्यूजीलैंड 40-45 लाख की आबादी का मुल्क है, लाख, नॉट इवन करोड़, और वो उनके यहाँ ग्रेड्स बने हुए हैं। मेरे एक दोस्त के बड़े भाई न्यूजीलैंड में रहे हैं, छोटे भाई इनफैक्ट, महमूद रियाज साहब मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनके छोटे भाई रहे न्यूजीलैंड में, तो वो कहते हैं कि ग्रेड्स होते हैं, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट फर्स्ट क्लास टीम में आ जाते हैं, उसके नीचे भी 5-6 ग्रेड्स होते हैं, तो उन ग्रेड्स की टीम में आप ग्रेजुएट करके आते हैं। तो ये है सूरत है। दूसरी बात है कि ना, तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। तहम्मुल से आप चीज़ का जायज़ा लें और जल्दबाजी ना करें। अब जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी दोबारा चेंज हुई है, ये इनफैक्ट ये चेंज नहीं हुई सिलेक्शन कमेटी, ये मिसबाउल हक और सरफराज अहमद क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, बतौर मेंटोर मशवरे देते हैं, तो ये मशवरे, इनका मशवरा शामिल था जब टीम सेलेक्ट की गई, उस वक्त शामिल था इनका मशवरा। तो ये दोनों फिर आ गए। ठीक है, ये पीसीबी से वैसे भी मुंसलिक हैं तो इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी इज़ अ मस्ट। क्लैरिटी क्या, आज जिस तरह से बांग्लादेश की मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा था कि उन्होंने ऐलान किया है अपनी उस स्क्वाड का जो पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस खेलेगी ढाका में, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लड़के बाहर हुए हैं, इनको ड्रॉप किया गया है और ये 3 लड़के ज़ख्मी हैं या इनमें इंजरी का कोई मसला है। दिस क्लैरिटी हैज़ बिन मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स। मीडिया रिलीजेस, मीडिया से जो भी चीज़ें निकल रही हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं होगी तो स्पेकुलेशन को जन्म देगी, ठीक है, तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि दुनिया की 4-5 टीम्स एक तरह की क्रिकेट खेल रही हैं और दुनिया की बाकी टीम्स एक ही तरह से क्रिकेट खेल रही हैं, और इनमें वजह यह है बाकी टीम में कि यहाँ फ़ैसलों में एतमाद नहीं है, फ़ैसले आप बरकरार नहीं रख पाते। पाकिस्तान की मिसाल मैं दूंगा कि पाकिस्तान में 2021-22 से जितने कोचेस चेंज हुए, जितनी सिलेक्शन कमेटीज़ चेंज हुई, जितने कप्तान चेंज हुए, जितनी टीम चेंज हुई, वो आपके सामने हैं। जितनी बार डोमेस्टिक सिस्टम चेंज हुआ वो भी आपके सामने हैं। अब लोग बातें कर रहे हैं डोमेस्टिक के बच्चे जिनको सिलेक्ट किया गया है, देखिए उनका काम नहीं है, जो बातें कर रहे हैं उनकी बातें ही कर रहे थे, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। शामिर हुसैन बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है, उसका तफसील मैं नहीं जाऊँगा, मैंने उसको खेलते देखा, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हसीबुल्लाह को मैंने खेलते देखा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। गाजी गौरी जो विकेट कीपर कराची का है, उसको खेलते मैंने देखा है, ही इज़ अनदर गुड प्लेयर। और कराची क्रिकेट में जो विकेट कीपर्स का जो दौर ख़त्म हो गया था तो वापस आने वाला है। गाजी गौरी और साद बेग क्यों सिलेक्ट मुझे लगता है हो नहीं पाए, हालांकि वो फर्स्ट क्लास जो लास्ट सीज़न हुआ है रीजन का, उसमें 1000 रन करने वाले वाहिद खिलाड़ी थे वो, तो वो इसलिए मुझे लगता है सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो ओपनर हैं, बाएं हाथ के ओपनर हैं। शामिल भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और उसके अलावा भी जो लड़के हैं, साहिबजादा फरहान हैं और जो लड़के हैं वो तो टॉप ऑर्डर के लड़के हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि साद बेग की सिलेक्शन अमल में नहीं आ सकी। लेकिन गाजी गौरी इज़ अ गुड विकेट कीपर, यंग, और इससे पहले पाकिस्तान की शाहीन्स के साथ भी खेल चुके हैं, अंडर 19 के साथ भी खेल चुके हैं, वो कि 15-16 ही फर्स्ट क्लास खेले हैं, लिस्ट के मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस दिखाया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, अभी कराची ब्लूज़ के कप्तान भी थे जो नेशनल T20 में अनाउंस हुई है, लेकिन उनका टीम में आने के बाद, पाकिस्तान टीम में आने के बाद अब कप्तानी सऊद शकील करेंगे। सऊद शकील भी उसी डिपार्टमेंट से खेल रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन सऊद शकील लास्ट मोमेंट पे शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अलग हो गए थे क्या हो गए हैं, मुझे उनके मैनेजर ने बताया था ये। तो ये सारी सूरत हाल है। देखिए, आप किसी बच्चे को इस मौके पर उस बच्चे को कुछ ना कहिए, उस बच्चे ने सिलेक्ट तो खुद को नहीं किया ना। आप सिलेक्शन कमेटी से आपको शिकायत है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई मसला है, आप शिकायत कीजिए, लेकिन आप सीधे लोगों से, मतलब जो आपकी नज़र में वजह है उनसे आप शिकायत कीजिए तो अच्छा भी लगता है। बच्चे को रगड़ देना बग़ैर जाने पहचाने, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपके पास कीबोर्ड है,
तो आपका ये मतलब थोड़ी, या फिर आप करंट अफेयर्स के एंकर हैं, आप पॉलिटिकल तजियाकार हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो आपको जेब नहीं देती ये बात, जेब नहीं देती ये बात। कोई आप किसी बच्चे को इस पे टारगेट करें कि उसका बाप ऐसा है वैसा है, ये थोड़ी सी नहीं, बहुत नामुनासिब बात है और हमारे माशरे की ये अक्कासी करती है कि किस तरह का माशरा है हमारा। फिर हम मुकाबला करते हैं न्यूजीलैंड से, हम मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम मुकाबला करते हैं साउथ अफ्रीका से, हम मुकाबला करते हैं इंडिया से। तो भाई ये नहीं हो सकता कि आप खाएं, आप मतलब आप बीज बोएं आम का और आप एक्सपेक्ट करें कि कीनू निकले, उसमें से संतरा निकले, मौसम्बी निकले। ये नहीं होगा। जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। हमारा मसला ये है कि हम तहम्मुल मिजाजी से काम नहीं लेते। हम हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम अगर जंग हो रही है तो हम दिफाई तजियाकार हैं, अगर हॉकी हो रही है तो हम हॉकी के हम मायानाज खिलाड़ी हैं, अगर क्रिकेट हो रही है तो हम क्रिकेट के सबसे बड़े जय्यद हैं। बल्कि हॉकी का तो मैंने नाम ऐसे ही ले लिया, हॉकी को तो हम पूछते नहीं भाई, हमें सिर्फ क्रिकेट का पता है। पता क्रिकेट का भी नहीं है, माजरत के साथ पता क्रिकेट का भी नहीं है। लेकिन ये कि हमें बस बात करनी है क्रिकेट पे, वो भी जो सीनियर टीम है उस पर। डोमेस्टिक में कितने टीम्स हैं, वी हैव नो आइडिया। मैं आपको मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो बहुत ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं सिर्फ यही काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता। टीवी से मुंसलिक हूँ, अखबार के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मैंने काम किया, दुनिया से बाहर भी काम किया, पाकिस्तान से। तो मैंने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है बॉस। तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि तहम्मुल का मुजाहरा ज़रूरी है। और जो कोचेस के पीछे हम लग जाते हैं, जो कप्तान को बदलने के चक्कर में हम लग जाते हैं, इस लड़के को निकाल दो, इस लड़के को ले आओ, इस सिलसिले में जो हम लग जाते हैं, ये मुनासिब हल नहीं है। लेकिन ये हमारा माशरती अंदाज़ है। ये हम हर चीज़ में हमें तब्दीली चाहिए, फ़ौरन तब्दीली हमें चाहिए, क्योंकि हम नताइज पे नताइज हासिल करने में जो सबसे अहम चीज़ है तहम्मुल, उसका मुजाहरा हमसे ना होता है, ना हम कर पाते हैं। तो जल्दी में हम काम करते हैं, तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है भाई। ये हमने तो यही पढ़ाया गया है, हमें सुना हमने यही है कि जल्दी का काम तो हम हर फील्ड में, हर शोबे में कर रहे हैं। हमें खाना भी इंस्टेंट चाहिए, हमें पका हुआ, मतलब हमें कोई काम हम करने जाते हैं, उसका नतीजा हमें पहले देखना चाहिए। नतीजा हमें मिल जाए यार, पहले नतीजा हमें बता दो, सबसे पहले खबर हमें दे दो। जो मीडिया की सूरत है, सबसे पहले खबर हमें दे दो, गलत हो सही हो, बस मैं ये कह सकूं कि ये खबर मैंने सबसे पहले दी थी। तो भाई सबसे पहले के चक्कर में ना पड़े, सबसे ऑथेंटिक बने। तो यही मेरा कहना है कि डोंट चेंज कोचेस बट चेंज योर अप्रोचेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।